आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज के विभिन्न संगठन आनंदपाल के परिवार के समर्थन में खड़े हुए। आनंदपाल के शव का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया, उसके बाद आनंदपाल के परिवार को शव सौंप दिया गया। आनंदपाल का परिवार इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहा है। साथ ही इस परिवार ने आनंदपाल के भाई रुपेंद्र पाल व मंजीत सिंह की मौजूदगी में ही अंतिम संस्कार की भी मांग रखी। मांगों में आनंदपाल की फरारी के समय जब्त की गई संपत्ति को भी वापस लौटाना शामिल है। गत दिनों करीब 1 लाख राजपूत नागौर जिले के लाडनू तहसील स्थित आनंदपाल के गांव सावरात पहुंचे। शुरुआत में पुलिस ने गांव तक पहुंचने वाले मार्गों पर डेरा डाल रखा था और संदिग्ध लोगों को गांव में नहीं जाने दिया गया। बाद में पुलिस इन मार्गों से हट गई और सावरात जाने वाले सभी रास्तों को खोल दिया गया। बड़ी संख्या में सावरात पहुंचे राजपूतों ने जैसे मौन रूप से शक्ति प्रदर्शन किया है। 700 वाहनों से सावरात पहुंचे विभिन्न राजपूत संगठनों के यह लोग पूरी तरह से आनंदपाल के परिवार का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी खुद सावरात में लगातार मौजूद हैं। इस बीच खबर आई कि आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू भी दुबई से सावरात पहुंच गई। चीनू पर भी पुलिस ने केस दर्ज कर रखे हैं, लेकिन भारी समर्थन को देखते हुए चीनू को गिरफ्तार करने की हिम्मत पुलिस नहीं जुटा पाई, क्योंकि आनंदपाल की बेटी को गिरफ्तार करने का मतलब है राजपूत शक्ति की सुनामी को सीधा निमंत्रण। सावरात गांव में एकत्रित राजपूत समाज के इन कंधों के यह दृश्य वाकई असाधारण है। राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कालवी ने भी इस एनकाउंटर को हत्याकांड करार दिया है। फिलहाल आनंदपाल के परिवार की महिलाओं ने अन्य त्याग रखा है। आनंदपाल का शव उसके परिवार के पास ही है। शव को डीप फ्रिज में रखा गया है और उसका लगातार शरण हो रहा है। अंतिम संस्कार मांगे माने जाने के बाद ही किया जाएगा। डीप फ्रिज उपलब्ध होने से पहले पुलिस बर्फ की सिल्लियों को भी नियंत्रित कर रही थी। 1-2 से अधिक सिल्लियां सावरात नहीं ले जाने दी गई ताकि शव का शरण हो और मजबूरन अंतिम संस्कार करना पड़े। आनंदपाल जब तक जीवित था कानूनन एक अपराधी था, लेकिन अब इंसानियत के नाते उसका अंतिम संस्कार जरूरी है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। अंतिम संस्कार हर शव का हक है। खबर यह भी आई कि आनंदपाल का परिवार अगर अंतिम संस्कार नहीं करेगा तो सरकार या पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर सकती है। सरकार की ओर से गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया कि आनंदपाल एक अपराधी था और पुलिस को गोली मारना उसके लिए आम बात थी। हम अपनी पुलिस को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे, तो उसका एनकाउंटर पुलिस के लिए जरूरी हो गया था। राजनीति से जुड़े पहलू को देखें तो राजपूत संगठन के भरपूर समर्थन के बाद भी बीजेपी के सभी राजपूत विधायक पिक्चर से बाहर हैं। गिरिराज सिंह लोटवारा वसुंधरा सरकार से सीबीआई जांच का आदेश नहीं देने के पीछे की मंशा पर सवालिया चिन्ह लगाने से भी नहीं चूके। समाजवादी पार्टी के दबंग नेता राजा भैया भी यूपी से सावरात आए और उन्होंने इस मामले में वसुंधरा सरकार को खुलकर ललकारा। आखिरकार राजपूत संगठन जो बीजेपी का वोट बैंक है, इस निर्णय तक पहुंच गया कि बीजेपी को वोट देने का बहिष्कार करेंगे। 1-1.5 साल बाद चुनाव है। ऐसे में वसुंधरा और बीजेपी के लिए यह निर्णय परेशानी भरा हो सकता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस परिवार की जो मांग है, उस परिवार की मांग है, वो अगर ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये जाटावादी पार्टी अगर नहीं मानती है तो आप लोग बीजेपी छोड़ने के लिए तैयार हो तो हाथ खड़े करके बताओ। जितने हाथ खड़े रखो, जितने भी भैया मोबाइल है सब लोग बना करके आप अपने अपने क्षेत्र में जाओगे। यहाँ तो नेटमन है तो डाल देना। ये देख लो मोदी जी राजस्थान में आपकी बीजेपी का हाल। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे।